जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हो आप सबकी। तो आप लोगों का एसएससी जीडी का रिजल्ट है, कल आउट हो गया था और आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आ गया। उधर आप लोगों का आरपीएफ वाला है जो कि रुका पड़ा था, और उधर एसएससी भी लेट कर दिया इस बार ये रिजल्ट को लेके। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का फाइनली रिजल्ट आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। और मैंने लाइव में भी जब कल शाम को मैं लाइव में थी तब भी मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसी महीने में आप लोगों का एसएससी जीडी का रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा। और फाइनली 2 से 3 घंटे बाद आप लोगों का रिजल्ट भी आउट हो गया था। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो भी अपलोड किए हुए थे, मतलब क्या 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था एसएससी रिजल्ट को लेके। उसमें भी मैंने आप लोगों को रिजल्ट को इसी महीने के लिए बताया था और वो बात मेरी दोनों सही निकली। और कल काफ़ी भाई बहन थैंक्स भी बोल रहे थे कि दीदी सच में आपने जो बताया था वो सही हुआ और रिजल्ट हम लोगों का आ गया। तो अब बात करते हैं कि आप सब बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि मैंने भी एसएससी का रिजल्ट क्या है रिजल्ट वेट था एंड प्लस मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। तो आप सबको पता भी है कि मैं एग्ज़ाम दी थी और सारे रिव्यू वगैरह जो कि आप लोगों के लिए अपलोड है ओल्ड वीडियोस पे, तो उसमें भी ये हर एक चीज़ बताती थी। और एसएससी जीडी के रिजल्ट को लेके आप सबके बहुत सारे कमेंट कि दीदी आपका क्या हुआ, आपका हुआ या नहीं हुआ। तो बात करते हैं आप लोगों को सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ को लेके। तो पहले तो आती है कि आप लोगों को मैंने देखा है कि कहीं कहीं स्टेट की एससी वालों की कट ऑफ ओनली 39 केवल गई है, यानी 39 ही केवल गई है। जैसे मैंने आंध्र प्रदेश की देखी है, एससी वालों के लिए 35.29 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। सोचिए कि नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, इतने कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। और फिर उसके बाद आता है बिहार के लिए, जिसमें हमने जनरल को हटा दिए, ईएसएम वालों के लिए 49 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है। और बिहार में ही एससी वालों के लिए 89 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ कर गई है। और उसके बाद ये इन सारे को मैंने हटा दिया। और उसके बाद आती है अपने उत्तर प्रदेश की, और बात कर रहे थे कि आप लोग कट ऑफ को कि दीदी कट ऑफ वाला जो है वो पीडीएफ वगैरह है मुझे शेयर कर दो, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैं पूरे सारे स्टेट की कट ऑफ का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से आराम से देख सकते हो, क्योंकि कुछ भाई बहन नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसलिए वहाँ से आप लोगों को देख लेती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम सबसे पहले अपने प्रदेश का फोकस करते हैं। वैसे सारे स्टेट के भाई बहन जुड़े हैं और अपने अपने जिन भी भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया है, मेरी तरफ से बधाई हो, ढेर सारी बधाई हो। आप फिजिकल पे लग जाइए, क्योंकि आपका पता है कि कितने लाख स्टूडेंट इस बार पास किए गए हैं। 53,000 प्लस आपकी वैकेंसीज हो गई है, जिसमें आपके जो पद हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं इस बार। तो इसलिए आप लोगों को फोकस अपने फिजिकल पे एक अच्छा करना है और इसके बाद आप लोगों की कट ऑफ वगैरह बनती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की मेल की, जैसे मैंने जनरल मतलब ईएसएम वालों की बताते हैं, तो मेल की आती है जिसमें 32 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में ईएसएम वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 116 नंबर पर हुआ है। और उसके बाद ओबीसी वालों के लिए 121 नंबर पर हुआ है। उसके बाद एससी वालों के लिए 113 नंबर पर हुआ है। कुछ ऐसी कट ऑफ हैं और अपने ही उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी कैटेगरी की है जो मैंने देखी है कि मेल्स एंड फीमेल की सेम सेम कट ऑफ लगी है। ठीक है, आप लोग खुद देख लेना कि कौन सी ऐसी कट ऑफ है जो सेम सेम लग गई है। ठीक है, और उसके बाद आती है एसटी वालों के लिए 105 नंबर पर हुआ है। और उसके बाद आप तक आता है यूआर 122 नंबर पर हुआ है। ये हो गया आप लोगों का मेल का। अब आता है फीमेल का। फीमेल में ईएसएम वालों के लिए 63 नंबर पर हुआ है। देखिए, वहीं मेल के लिए 32 नंबर लगे हुए हैं, और वहीं ईएसएम जिसमें आपकी फीमेल आती हैं वो 63 नंबर पर बेचारी निकल गई। सोचिए। उसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस 110 नंबर पर हुआ है। और उसके बाद ओबीसी वालों के लिए 123 नंबर पर हुआ है। और एससी वालों के लिए 113 नंबर पर हुआ है। और एसटी वालों के लिए 108 नंबर पर हुआ है। और उसके बाद यूआर आपका आता है जो कि 124 नंबर पर। यानी मैंने कुछ ऐसी कट ऑफ कैटेगरी की देखी है जो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की लगी है कट ऑफ। आप वो खुद 2-3 कैटेगरी ऐसी बताइए जिनमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की कट ऑफ इस बार एसएससी में लगी है। तो अब बात करते हैं कि ये सारी कट ऑफ आती हैं आप लोगों को। अब आता है कि मेरे हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था हमारे वीडियोस का। और हम लोग क्या होता है इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं इतना रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। बस देना अब ये है कि आप लोगों के लिए वो टाइम आ गया है जिसमें हम सबका रिप्लाई फिर से देना शुरू कर दूँगी। तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात को परेशान ना हुआ कीजिए कि दीदी रिप्लाई नहीं दे रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा एसएससी में नहीं हुआ है। अब आप लोग विश्वास नहीं करोगे। बस आप लोगों को पता है कि मेरे नंबर कितने थे, आपको ये भी बताया था कि आंसर के आने के बाद मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, तो आप लोग खुद काउंट कीजिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि रियलिटी है कि मेरा नहीं हुआ है एसएससी में।
बस बाकी मुझे किसी तरह का कोई भी वो नहीं है कि मैं परेशान हूँ या मैं सैड हूँ। इस बार मतलब इस बात का इस चीज़ को लेके नहीं है, वैसे तो होता लेकिन नहीं है। रीज़न ये है कि उस टाइम के मेरे यहाँ की कंडीशन आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि 2 महीने तक आपने वीडियो रियलिटी देखी है वहाँ मेरे यहाँ की। तो इस बात को लेके मुझे इस बार मतलब कुछ भी ये नहीं खेद है कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा अंदर से मतलब वो लगता है कि इतने अगर मेरे 2 नंबर और ऐड होते तो शायद मेरा भी सिलेक्शन एसएससी में होता। तो ये चीज़ें हैं कि मैं मात्र 2 नंबर अगर और होते तो आप सोचिए, खुद ही आपको पता है कि कितने मेरे क्वेश्चन सही थे और कितने मेरे नंबर वहाँ तक पहुँच रहे हैं और क्या कट ऑफ लगी है मेल्स मतलब फीमेल की। तो यही चीज़ें हैं, मात्र 2 नंबर अगर होते तो यही चीज़ें हैं, अगर 2 नंबर 2.5 नंबर कुछ भी होते तो ये भी तो होता है कि सेकंड लिस्ट मेरी बनती और पता नहीं वहाँ नाम बाहर होते। लेकिन वो भी चीज़ अलग हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ हम नहीं इतना सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा-सा बस इतने सोची है कल से कि यार अगर 1 से 2 नंबर और हमारे ऐड होते तो शायद मेरा भी सारे लोगों की तरह हो जाता। लेकिन फिर भी मैं एक दिमाग पे ये चीज़ें रख के चल रही हूँ कि उस टाइम की मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि शायद क्या था कि मतलब आप सब इतना ज़्यादा समझा रहे थे, दीदी नहीं आपको परेशान होना है। मैं दे भी गई थी एग्ज़ाम सेंटर पे, लेकिन इतना करने आने के बाद मुझे यही लग रहा था कि हो या ना हो, लेकिन दे आई, मुझे यही बहुत है। बाकी भगवान की दया से मैंने इतना फिर भी करके आई थी कि मतलब कट ऑफ से 1 ही 2 नंबर मेरा क्या है मतलब माइनस पे गई हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मतलब नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब होना ना होना ये बात की चीज़ें हो जाती हैं। लक पे अगर होता तो शायद हो जाता, लक पे नहीं था। जितनी मेहनत थी और जितना मैंने वहाँ पर किया था, बस ये माइनस मार्किंग में 1-2 नंबर वहाँ कट गए थे, तो ये हो गया। बाकी कुछ भी हो ठीक है, ठीक है, अपनी जो कट ऑफ लगी है अब उस पे हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जिन भी भाई बहनों का हो गया है आप लोग अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए, और भी कोई अपडेट आती रहेगी मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जिन भी भाई बहनों का नहीं हुआ है, आगे आपकी वैकेंसीज है, जो एसएससी की भी लगी है, उत्तर प्रदेश की भी लगी है, एंड आप लोगों की बिहार वाली की जो एग्ज़ाम है वो भी आपका लगा ही है जुलाई महीने में, एंड आप लोगों की दिल्ली पुलिस की लगी। बहुत सारे ऑफर्स हैं आप लोगों के। 6 से 7 महीने के अंदर अंदर आप लोग फिर से आप किसी न किसी वर्दी के लिए सेलेक्ट किए जाओगे। तो आप जिन भी भाई बहनों का नहीं हुआ है बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आपको अगर कहीं हटाया है तो कहीं आपको सेलेक्ट करके वो चल रहा होगा। तो आप जिन भी भाई बहनों का नहीं हुआ है तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है। और जिन भी भाई बहनों को ये लग रहा है कि यार मेरी लक ख़राब है, तो देखिए हमसे ज़्यादा शायद नहीं लगता है कि किसी को ऐसी कंडीशन से गुजरना पड़ रहा होगा। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी चुन चुके होगे, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा ज़रूर ओपन करके रखता है आप लोगों के लिए। तो आपको परेशान नहीं होना है। और क्योंकि वो होता है ना कि कुछ जिम्मेदार स्टूडेंट होता है, वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको ये लगता है कि यार जिम्मेदारी के साथ साथ हम अपने ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को भी बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी कंडीशनों को सामना करना पड़ता है। बस आप परेशान मत होइए, आप अपने लक्ष्य पर ही फोकस करिए, लोगों की बातों पर नॉट फोकस करना। आपका लक्ष्य है वो इंतज़ार कर रहा है, बस मेहनत करते जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और जिन भी भाई बहनों का हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और जिनका नहीं हुआ है उनका सबसे पहले कमेंट मैं पढ़ने वाली हूँ और पिन भी कर दूँगी। ठीक है, बाय बाय, नमस्ते।